औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही दरियाए चिनाब है, तो ये रोड है, रोड पर मैं खड़ा हूँ। तो पहले हमारी सदका वेलफेयर ट्रस्ट की जो पूरी टीम थी कुर्बानी के सिलसिले में मसरूफ़ थी। कुर्बानी का सिलसिला जो वो ख़त्म हुआ आसान तरीके के साथ। तो आज हम जब अपने सेंटर पर पहुँचे थे तो सेंटर पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई पड़ी थी। तो हमने सोचा कि चलते हैं उनके भाइयों के घर, क्योंकि उन्होंने बड़े दरख्वास्तें दी हैं कि आप हमारे घर पर आएँ, हमारे घर के हालात देखें। तो आज हमारी सदका वेलफेयर ट्रस्ट की जो पूरी टीम थी उनकी एप्लीकेशन पर अमल करते हुए हम अपने सेंटर से निकले हैं। तो उनके घर चलते हैं और उनके हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करते हैं। जी अगर आप देख सकते हैं कि ये वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने पैप लोड किए हुए हैं कि पैप लेकर जा रहे हैं किसी के, और इधर से रस्का लेकर आ रहे हैं। तो इन भाई से मिलते हैं और इनके घर जाते हैं और इनके हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है खैरियत जी। है? क्योंकि आपने बहुत सारी एप्लीकेशन हाँ जी, भेजी थी। एप्लीकेशन आपके दिए दफ्तर में जाके जी। जी, तो इस कुर्बानी का सिलसिला था, उसमें हमारी पूरी टीम मसरूफ़ थे। जी। तो आज हम जब निकले हैं तो हमने रब्ता किया था, तो पता चला कि आप घर नहीं थे। हाँ जी, मैं तो आप किसे किधर रक्षा गए हुए चलाइना जी, मैं किसे रक्षा चलाइना तो साढ़े 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी। ते रक्षा किसे दा ते समान लोड कितो मारन दा है जी, वो छोड़न जांदा पे उन्हें बोर होंदा पे जी। ते ये मैं छोड़न जा रहे हैं, सानू दिहाड़ी दा जी 400-500 रुपये मिलता है। साढ़े घर के हालात जड़े ने बड़े नाजुक हैं जी। तो हमारे घर में पानी पीने का बहुत मसला ज़्यादा सारा है। तो आप मेहरबानी करें हमारे घर तशरीफ़ लाएँ जी। नहीं क्यों नहीं, हम इसलिए ही तो आए हैं। इंशाल्लाह हम आपके घर चलते हैं, आप भी हमारे साथ आओ। जी, ये जी। बाद में पैप हैं, ये बाद में छोड़ कर आना। तो आपके चलो घर ठीक है, चलते हैं। हम बाद में छोड़ देते हैं। आपकी मेहरबानी होगी, हमारे साथ चलो आप घर में। तो भाई आपके घर तो चलते हैं, लेकिन आपके खाने पीने के क्या मसाले हैं? आप तो कह रहे हैं कि 300-400 रुपये मुझे यहाँ से दिहाड़ी मिलती है। जी। तो घर का खाने पीने का गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है भाईजान, हमारी दिहाड़ी पूरी नहीं होती जी, इसलिए हमारे घर का खाने पीने का राशन जो है वो भी पूरा नहीं होता। और हमारे घर के अंदर नलका भी नहीं है। हमारे पानी पीने का बहुत मसला, हम काफ़ी दूर से पानी भर के लाते हैं जी। तो हमारे घर के साथ बारिश अगर आ जाए तो हमारा घर बहुत नीचे है जी, उधर पानी जमा हो जाता है। तो इसलिए चलिए हमारा आपके घर चलते हैं, वहीं पर आपके हालात मसला है। हाँ ज़िंदगी जानने जी की जी, कोशिश करते हैं। ठीक है सर, मेहरबानी। जी सामीन कराम, तो जिस भाई से हमारी टीम जो है रास्ते में मिली थी, अब उनके साथ मिलकर हम उनके घर पहुंच चुके हैं। और इनके घर के दाखिल होने का जो रास्ता है वो कुछ इस किस्म का है कि एक बहुत बड़ा तालाब, जिसको आप कह सकते हैं गंदे पानी का एक छप्पड़ है, उसके साथ ही इनका घर है। तो चलें अब हम अपने इस भाई के साथ मिलकर इनके घर चलते हैं और वहाँ जाकर मज़ीद इनके हालात जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें रास्ता देखकर बहुत दुख हो रहा है, तो चलते हैं भाई के घर और भाई के घर के हालात देखते हैं वो कैसे हैं। तो हम आ चुके हैं अपने उस भाई के घर और यही उनका घर है जो रोड के साथ एक छप्पड़ के किनारे है। तो ये है इनकी कुल कायनात और एक छोटा सा कमरा। और यहाँ पर शहजाद भाई जहाँ खड़े हैं काफ़ी नीचे है शहजाद भाई ये तो, और जब बारिश वगैरह आती है तो इस कमरे में भी पानी भर जाता है। और चूँकि जो साथ वाला तालाब है उसमें सारे घरों का पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से भी पानी इनके घर की तरफ आ जाता है। और काफ़ी नीचे पानी जमा होने की वजह से काफ़ी परेशानी है। और इनके आप नीचे फ़र्श पर ज़मीन पर देख रहे हैं काफ़ी नमी है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये मकान किसी वक्त भी गिरने को है। तो कितने अरसे से आप इस घर में रह रहे हैं? भाजी असी 6-7 साल तो रह रहे हैं जी। साढ़े को बड़ा मसला ढेर सारा। एक दफे दरवाज़ा साढ़ा बिल्कुल ख़राब हो खड़ा, उस तो बाद साढ़ा जनाब पिलर जेड़ा है बिल्कुल हल रहा है, इस तरह दीवार वेखो देड़ आई खलते जी। सानू बड़ा मसला इत्थे ढेर सारा, बारिश का पानी सारा इकट्ठा हो जाता। साढ़े नाल घर के सारे अमीर लोग हैं, तो इस तरह साड़ी कोई मदद नहीं कर रहे। असीं बड़ी मुश्किल नाल हालात कर रहे हैं जी। यह छप्पड़ भरे हुए साढ़े घर के नाल, सानू पानी की बड़ी तंगी है इत्थे, पानी पीने की बड़ी मुसीबत है जी। सानू पानी आपके बच्चे वगैरह आप बहुत दूर से भर के हाँ लाते जी, हैं? दूर काफ़ी दूर से लेके आते हैं। यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। यहाँ पर बहुत ही नीचे भर्ती का लेवल जो है वो बहुत नीचे है। लोगों के घर जो हैं वो ऊंचे हैं और इनका घर का जो एरिया है वो बहुत नीचे है। और बरसात के मौसम में, बारिशों के मौसम में यहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा दिल तो बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि ये घर जो आपके सामने आपको नज़र आ
आ रहा है, ये रहने के काबिल नहीं है। लेकिन मेरा भाई अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने पर मजबूर है, क्योंकि इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपने घर को बेहतर करवा सकें। और सबसे बड़ा मसला जो है वो इनके घर पर इस वक्त पानी का है। आपके पीछे जो दीवार है वो जो उन्होंने थोड़ी बहुत बनाई थी, क्योंकि नमी की वजह से और दूसरी तरफ तालाब होने की वजह से काफ़ी सारी जो इन्होंने ईंटें वगैरह लगाने की कोशिश भी की है तो वो भी गिर चुकी है, जी क्योंकि भट्ठी का लेवल बहुत नीचे है और जिसकी वजह से ये जो छोटी मोटी दीवार इन्होंने बनाई थी ये भी गिर चुकी है। तो सामने कराम, आप तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह ये फैमिली सर्वाइव कर रही है और किस तरह यहाँ जहाँ पर आप चंद सेकंड गुजारना मुनासिब ना समझे, ये अपनी पूरी लाइफ गुजारने पर मजबूर है। जी शहजाद भाई, तो घर के क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह गुजर बसर हो रहा है और कौन कौन सी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, तो अपने भाई से ही पूछते हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं भाजी। अच्छा, 2 बेटियां और 2 बेटे जी। और कितने अरसे से मेरे भाई आप और आपकी फैमिली इस घर में रह रहे हैं? भाई 6-7 साल हो गए इस घर में रह रहे हैं और हम किसी का रिक्शा चलाते हैं जी, हमारे को मजदूरी कम मिलती है, इसलिए घर का निज़ाम हमारा सही नहीं है। तो हमारे बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं होती, इसलिए हमारे हालात ऐसे ख़राब हैं। और राशन पानी जो हमारा घर का पूरा नहीं होता जी, इसलिए हमारा हालात ख़राब हैं। और जी मेरे भाई का भी दिल करता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल भेजा जाए और अच्छे से अच्छी सहूलतें उन्हें मुहैया की जाएं, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमें ना कोई पंखा और इतनी तपती हुई गर्मी में इनके घर पर पानी का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। पानी का इतने ढेर सारा मसला है, सड़क साढ़े नाल मेन है जी, आसान पानी का ढेर सारा मसला बनता है। उस तो बाद मस्जिद की पानी बाहर के लाया हमने, अगर उत्थे बिजली ना होवे ऐसे 2-2 3-3 दिन पानी तो मेरे को परेशान रहने हैं जी। बच्चे छोटे छोटे ट्रैफिक रोड ते होंदी सान पानी भरने का ढेर सारा मसला होंदा है, क्रॉस नहीं कर सकते बच्चे साढ़े। अगर घर में ना हो मजदूरी तो 2 दिन बच्चे बेचारे बैठे रहते प्यास तो मुड़ मैं आप हमना ता जाकर पानी बाहर के लाया हमने जी। जो रिक्शे की कमाई होती है उससे बस सिर्फ घर का खर्चा पूरा होता है, बस गुजारा हो ही रहा है। जब इतनी गुंजाइश नहीं है कि चलो कोई अपनी अच्छी दीवार बना ले, कोई पर्दा बना ले, कोई कमरा वगैरह बना ले ऊंचा। जिस टाइम बारिश आती है बहुत टेंशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि पानी सारा अंदर कमरे में चला जाता है, निकालते हैं बहुत मुश्किल से, बहुत बुरे हालात होते हैं। इतनी गुंजाइश नहीं, चलो अपना कोई अच्छा मकान बना ले, अपने बच्चे सुकून से बैठ जाएं, चुप कर जाते हैं, कोई बात नहीं। लाइट नहीं होती है, 3 दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब वो पेट्रोल पंप है सामने मस्जिद है, वहाँ से शोर ने आना है और पानी भर के लाना है तो फिर घर का गुजारा होना है, वरना चुप करके बैठे रहते हैं। तो लाइट नहीं होती है, इतनी गुंजाइश नहीं, चलो अपना नलका वगैरह लगा लें। बस वो रिक्शे की जो पैसे आते हैं वो बस घर का खर्चा किया, बस चुप करके बैठ जाते हैं और हालात हमारे ठीक नहीं है। तो इस वक्त जो आपकी सबसे बड़ी मुसीबत या परेशानी है वो कौन सी है जिसको हम हल कर सकते हैं? बाजी परेशानी यही है कि आप बस हमारे घर पर नलका लगवा दो, बस आपकी यही मेहरबानी है बस हमारे ऊपर, और कुछ भी नहीं। बस हमारे को बहुत परेशानी हो जाती है जिस टाइम लाइट नहीं होती है, पानी के लिए पीने के लिए तरस जाते हैं, इस वजह से बस आप नलका लगा दो, आपकी मेहरबानी होगी। पापा नहीं होते तो हम सबको जाना पड़ता है मस्जिद से, और रोड पर बहुत क्रॉसिंग होती है, रोड क्रॉसिंग। तो आपको डर लगता है, बसें वगैरह गुजर रही होती हैं? क्रॉसिंग करने में बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम इधर मस्जिद से नहीं भरते। पापा आते तो वो भरने जाते हैं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपसे ये वादा करती है कि हम आपके घर पर पानी की सहूलत ज़रूर मुहैया करेंगे। यूके से हमारे बहुत ही एक प्यारे भाई ने अपने अंकल के इसाले सवाब के लिए एक सबील रवाना की है। तो शहजाद भाई, आप अपनी टीम को बुलाएं और हमारी इन फैमिली के लिए यहाँ पर एक सबील का इंतज़ाम करवाएं फौरी तौर पर। खाड़े के साथ ये सभी तैयार हो चुकी है। अब अपने भाई को जो तासुरात है वो लेने की कोशिश करते हैं और भाई से पूछते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं। तो आपके घर पर उमर एहतशाम नदीम साहब ने जो ये सबील लगवाई है, आपको किस कदर सहूलत हुई है और क्या क्या फ़ायदे हो गए हैं? मेहरबानी जो भाई की, जो भाई ने हमारे घर पर छबील लगाई है। लाइट नहीं होती थी, बहुत परेशानी होती थी, ये भी इनकी मेहरबानी जो इन्होंने हमारे घर पर छबील लगा दी, इनका बड़ा एहसान है। इनको हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप खुश हैं? सारी फैमिली?
जी खुश है भाजी। तो आपके बच्चे पहले बाहर जाते थे पानी भरने के लिए और नहीं, जब अब आपकी बहुत मेहरबानी, बच्चे बाहर जाते थे लेकिन अब घर में ही सहूलत हो गई है, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। तो कितनी दुआएं करेंगी आप उमर साहब के लिए? हम आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे हमेशा, आप लोगों ने हमारे ऊपर एहसान किया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी शुक्रिया। चलें, आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक इसके एक एक कतरे का सवाब जो है वो मोहम्मद सलीम साहब मरहूम की साले सवाब में लिख दे, क्योंकि उमर भाई ने जो अपने ताया अबू के लिए ये काविश की है, अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए उमर एहतशाम साहब के मकसद को कामयाब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे उमर भाई के घर पर भी अपना फजल और अपना करम बनाए रखे, और पंचतन का साया हमेशा मेरे इस भाई के घर पर बना रहे। हमारे प्यारे भाई उमर एहतशाम नदीम साहब ने अपने ताया अबू के इसाले सवाब के लिए ये सबील आपके घर पर लगवाई है, तो आप उनको दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम हमेशा याद रखेंगे और हर टाइम दुआएं उसके लिए करेंगे। हम बहुत मुश्किल में थे जी, आपकी मेहरबानी, आपने हमारी सहूलत हासिल कर दी, हल कर दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत खुश हैं जी, हमारे बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत हमारा मसला हल किया जी, पानी की सहूलत हमारी बना दी है। जो यूके से उमर एहतशाम नदीम साहब ने अपने ताया अबू मोहम्मद सलीम मरहूम साहब के लिए एक सबील रवाना की थी, वो यहाँ आज लग चुकी है। तो हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो मोहम्मद सलीम साहब मरहूम के लिए भी और हमारे एहतशाम नदीम भाई के लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाहुल आलमीन, भाई उमर एहतशाम के घर पर अपना खुसूसी फजल करम अनायत फरमा। या इलाहुल आलमीन, भाई उमर एहतशाम नदीम साहब के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान के अंदर बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन के आले खाना के जितने अफराद बीमार हैं तमाम को सेहत कामला आजला नाफ़िआ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनके आले खाना के जितने अफराद आरिफानी से पर्दा कर गए तमाम की बख्शिश फरमा, जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनको अपनी बारगाह से ख़ुसूसी इनायत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनके घर पर अपना करोड़ हों फजल करम अनायत फरमा। या इलाही, इनको अपनी बारगाह से अपने नवाजता रहे। या इलाहुल आलमीन, ताकि ये तेरे पाक नबी की उम्मत के गरीब लोगों की मदद करते रहे। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस सदका वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी पूरी टीम को आपस के अंदर इत्तफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जो आपके चेहरों पर ये मुस्कुराहट है ये वाकई ही अनमोल है, और शुक्र है अल्लाह पाक ने ये मुस्कुराहट समेटने की तौफीक सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को दी है। अल्लाह ताला हमें ऐसी और बहुत सी तौफीकें देता रहे, हम इसी तरह मुस्तहिक फैमिलियों के और ऐसे भाई जो सफ़ेद पोश हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले बने। अल्लाह पाक हमारी इन छोटी छोटी काविशों को कबूल फरमाते हुए हमारे ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे प्यारे भाई इरफान भाई, उनको हमेशा खुश और सलामत रखे और उनको अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखे। हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है व्यूअर्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक फैमिलियों तक पहुँचें, जितनी भी कोशिश हमसे हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जितनी तौफीक दे रखी है उसके मुताबिक हम किसी न किसी की एक ना एक मुश्किल कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको भी ये नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो हम आपसे अपील करते हैं कि खुदारा आपको रब ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, इस भाई के हाल पर कुछ न कुछ रहम किया जाए। सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। यूट्यूब पर हमारे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप भी सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्ते बाजू बनकर इस तरह की मुस्तहिक फैमिलियों तक पहुँच सकते हैं और अपना हिस्सा डालकर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं जो हैं वो समेट सकते हैं।